जरूर बार बार मालेगांव आते हैं, वो बकवास आदमी है। मालेगांव को वो पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं। मालेगांव शहर के हिसाब से क्या रणनीति रहेगी? बात ऐसे है कि महाराष्ट्र में 27 महानगर पालिका का चुनाव होने जा रहा है सुप्रीम कोर्ट के आदेश से। 3 साल से ज्यादा समय बीत चुका है। महानगर पालिका में लोगों की सरकारें नहीं है, नगर सेवक नहीं है, कॉर्पोरेटर्स नहीं है, तो इतना भ्रष्टाचार हर महानगर पालिका में प्रशासक के माध्यम से बढ़ गया है। तो मुझे लगता है कि अच्छा मौका है लोगों को अपनी एक सरकार बनाने की। छोटी छोटी बॉडी होती है सरकार। तो हमने ये तय किया कि पूरी महाराष्ट्र में जहां जहां महानगर पालिका के चुनाव होने वाले हैं वहां जाकर हमारे कार्यकर्ताओं के साथ चर्चा करें और उनकी जो मन की बात है कि किस तरह से चुनाव हमको लड़ना है, अकेले लड़ना है या महाविकास आघाड़ी के माध्यम से लड़ना है, ये हमारे लोकल बॉडी तय करेगी। जैसे मालेगांव में हम आए हैं तो अद्वैत हेरे जी है, हमारे पवन ठाकरे जी है, जो यहाँ का काम पार्टी का पूरा देखते हैं, तो हमारे उनसे बातचीत है। अभी हम शाम को हमारे जो प्रमुख कार्यकर्ता है उनके साथ हमारी चर्चा करेंगे और उसके बाद हम निर्णय जरूर ले लेंगे। सर अभी दूसरी बात यह है कि मालेगांव शहर में लोकसभा के इलेक्शन के टाइम में पूरे राज्य के हिसाब से मालेगांव में 2 लाख वोट कांग्रेस के उम्मीदवार को दे दी गई। उसके बाद से हम पर आरोप लगा कि ये वोट जिहाद है, फिर लगा लैंड जिहाद है, और उसके बाद में अभी जन्म दाखिले का एक जो मामला चल रहा है रोहिंग्या और इसका, लेकिन इस लोगों ने इतना बड़ी वोट दे दी, आपके खासदार खामोश है, आप खामोश है, आपके लीडर खामोश है, यहाँ तक कि उद्धव साहब इस देश में अगर कोई जिहाद कर रहा है तो भारतीय जनता पार्टी का जिहाद चल रहा है। अब ये नया जिहाद बनाया है। मैं भारतीय जनता पार्टी से एक सवाल करना चाहता हूं भाई, आपने पाकिस्तान के खिलाफ युद्ध छेड़ा था, फिर ट्रंप ने आपका गला दबाया और आप पीछे हट गए। ये एक राष्ट्रद्रोह का मामला है। अब उसके बारे में आप उसके ऊपर से ध्यान हटाने के लिए ये रोहिंग्या लाते हो, ये लाते हो, वो लाते हो। जो है अगर कोई गलत आदमी यहाँ रहता है तो आप उसको निकाल दीजिए। किसने कहा है कि उनको रखो? लेकिन आपने जो देश में जो गलत काम करना शुरू कर दिया, जो एक्सपोज हो गया है पाकिस्तान के बारे में। कल चीफ ऑफ डिफेंस अनिल चौहान ने कहा ना हमारे कितने जेट गिरे हैं, उस बारे में आप क्यों नहीं चर्चा करते? उसके लिए कौन जिम्मेदार है? लेकिन एक किरीट शो में आएगा और कोई आएंगे, मीडिया वाले उनके साथ घूमेंगे। इस प्रकार की खबरें आप दिखाना बंद करो। ये ढोंगी लोग हैं, बोगस लोग हैं ये बीजेपी के लोग। अब घर घर में सिंदूर लेके जा रहे थे। ये क्या वन हस्बैंड वन सिंदूर का नया प्रोग्राम लगाया क्या? सिंदूर अपना हस्बैंड देता है अपने पत्नी को। कोई बाहर का व्यक्ति घर में जाकर किसी दूसरी औरत को सिंदूर नहीं देता है। हाँ, तो ये कौन सा जिहाद है आपका? जैसे आपने वन नेशन वन इलेक्शन लाया, वैसे अब बीजेपी ने क्या वन हस्बैंड वन नेशन वन हस्बैंड, कौन किसका हस्बैंड है? उस बारे में भी मीडिया ने उनसे सवाल पूछना चाहिए। थैंक यू। बहुत ज्यादा परेशानी झेल रहा है, लेकिन आपकी तरफ से आपकी पार्टी ने सर का वही सवाल था कि खासदार मैडम भी कुछ नहीं कहती। बात ऐसी है बेटा, बात ऐसी है कि लोकसभा में जरूर मालेगांव के लोगों ने हमको वोट किया है, बच्छाऊ जी को, मैडम बच्छाऊ। उसके बाद विधानसभा में जो निर्णय यही लोगों ने दिया है वो अप टू द मार्क नहीं है। अगर यहाँ की सरकार और यहाँ की सत्ता भी हमारे हाथ में आ जाती तो आज हम सब लोग, सिर्फ मालेगांव के लोग ने, पूरी राज्य की जनता जो दुख झेल रही है, जो यातनाएं झेल रही है, वो जरूर उसमें फर्क पड़ता। लेकिन हम मालेगांव की जनता के साथ है। जो भी उनके प्रश्न है मेरे जैसा आदमी जरूर उठाते रहेगा, जरूर। बार बार मालेगांव आते हैं, वो बकवास आदमी है। मालेगांव वो पूरे महाराष्ट्र को बदनाम कर रहे हैं ना, मालेगांव को नहीं। एक गंदगी है, एक गंदगी खत्म होनी चाहिए जल्दी से जल्दी। शीर सोमया एक ऐसा गटार है, एक गंदगी है, सबको मालूम है। उनको ज्यादा महत्व मत देना। पूरे भ्रष्टाचारियों के खिलाफ लड़ रहे थे,
अब सब भ्रष्टाचारी देवेंद्र फडणवीस के सरकार में बैठे। जाओ वहां जाके बात करो, मंत्रालय के सामने आंदोलन करो, बैठो वहां मंत्रालय के पायरी पर जाकर बैठो ना। आप भुजबल हो, प्रताप सरनाईक हो और अजित पवार है, अशोक चौहान जी है, हसन मुशर्रफ है, सभी के खिलाफ यही किरीट सोमैया लगे रहो मुन्ना भाई ना भ्रष्टाचार के खिलाफ। आप जाओ, आप उसके हाथ में कुछ बचा नहीं है तो ये नए नए शगुफे निकाल रहे हैं।